प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर टिप्पणी करने के बाद मालदीव बैकफुट पर है। पीएम मोदी जनवरी को लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की थी। साथ ही उन्होंने लोगों से लक्षद्वीप घूम कर आने की भी अपील की। इस पर मालदीव के मंत्रियों ने पीएम का मजाक उड़ाया। वहीं भारत ने जब आंख दिखाई तो मालदीव को यह बात समझ आ गई कि उसने बड़ी गलती कर दी। तुरंत पीएम का मजाक बनाने वाले मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये थी अब तक की कहानी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि भारत और मालदीव विवाद में मालदीव की मीडिया ने क्या कुछ छापा है, वहीं मालदीव में सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। मालदीव के मीडिया समूह द एडिशन के रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाने की बात करने वाले भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 डिप्टी मंत्रियों को मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इन लोगों को पीएम मोदी का अपमान और आलोचना के चलते सस्पेंड किया गया है। पीएम मोदी ने बीते हफ्ते लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने को लेकर वीडियो पोस्ट किया था। द एडिशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और जनता की ओर से भी इन नेताओं पर एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा है इन लोगों ने बयानों से मालदीव के पर्यटन पर असर हुआ है, देश की छवि खराब हुई है। मालदीव की मीडिया में भारतीयों की ओर से यात्राओं को रद्द करने के निर्णय को भी जगह दी जा रही है। मालदीव जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की होती है, लेकिन अब कई भारतीय मालदीव का दौरा अपना कैंसिल कर रहे हैं। मालदीव के कई अहम हस्तियों ने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। मालदीव की संसद में स्पीकर मोहम्मद असलम ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कुछ उप मंत्रियों की पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव के लोगों की सोच नहीं है। भारत और मालदीव सम्मान सहयोग साझा करते हैं, जिससे दोनों को फायदा होता है। आइए इस रिश्ते को और मजबूत करते हुए आपसी संबंध को बेहतर करें। अहमद अदीब, जो मालदीव के पूर्व पर्यटन मंत्री हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। वो लिखते हैं कि शांति, सौहार्द, सहिष्णुता और आतिथ्य सत्कार के उसूलों पर हमने मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बनाया। वैश्विक ब्रांड्स और निवेश के जरिए हम यहाँ तक पहुँचे। इनमें भारत से मिले सहयोग भी शामिल हैं। तब जाकर हमें सफलता मिली और हम मालदीव को लग्जरी रिसोर्ट डेस्टिनेशन में बदल पाए। वहीं अहमद अदील कहते हैं कि मालदीव के कुछ नेताओं की ओर से जो आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी पीएम मोदी और भारतीयों पर की गई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मालदीव सरकार ने इन बयानों और नेताओं से दूरी बरती। ये निर्णय सराहनीय है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि हम सभी देशों से दोस्ताना संबंध रखें। वहीं मालदीव के सांसद हुसैन साहिब ने क्या कहा, ये भी देखिए। उन्होंने लिखा है कि भारत हमेशा मालदीव का दोस्त और करीबी सहयोगी रहा है। सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की टिप्पणी निंदनीय है। वहीं एक और सांसद कासिम इब्राहिम ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है और वो लिखते हैं कि जैसी टिप्पणी की गई वो न सिर्फ राजनयिक उसूलों के खिलाफ है, बल्कि ये दोनों देशों के पुराने संबंधों पर भी असर डालेगा। भारत मालदीव का दोस्त रहा है। ये अहम है कि हम दोस्ती और सदियों पुराने रिश्ते को बनाए रखें। हम ऐसे बयानों की इजाजत नहीं देनी चाहिए जो हमारे संबंधों पर असर डाले। तो कुल मिलाकर मालदीव के मंत्री अब अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। भारत पर टिप्पणी करना उन पर भारी पड़ रहा है। वहीं कई ट्रैवल कंपनियों ने मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स भी रद्द कर दी है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप क्या इस खबर को किस नज़र से देखते हैं? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।